हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी इच्छा से, इसी कामना से, इसी प्रार्थना से, इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और यही चाहती हूँ और कहती भी हूँ सबसे कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन माँ का ही है और मैं तो रोज माँ के चरणों में बैठ करके अपना वीडियो रोज अपलोड करती हूँ, माँ के ही चरणों में बैठ करके। माँ वाणी की देवी हैं, माँ विद्या की देवी हैं, माँ सारे कलाओं की देवी हैं। क्योंकि जो मेरी गुरु माँ थी वो गायन में संगीत निपुण थी और लखनऊ आकाशवाणी में भी उन्होंने 24 साल सेमी क्लासिकल गाया है। तो जब ये बसंत पंचमी का पवित्र दिन आता था माँ के रहते हुए जब भी, तो माँ बड़ी शिद्दत के साथ इसको मनाती थी, इसको बड़े उससे उमंग से। और आप सब लोग भी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए इस बसंत पंचमी के दिन में माँ को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करिए। पीले चावल बनाइए, पीला हलवा बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शुभ होगा और माँ आपको अपने आशीर्वाद से सराबोर करेंगी। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ वो ये है कि अगर जिंदगी में कभी अंधेरा आ जाए तो अपने को उस अंधेरे में अंधा मत करिए। हाथ पे हाथ धर के यूं करके अंधेरा हटाने का भी प्रयास मत करिए। अगर आपको अपने समय को डिप्रेशन से बाहर आना है, जीवन के अंधेरे से बाहर आना है, तो अपने भीतर एक संकल्प लीजिए। और अगर बाहरी अंधेरे को हटाना है तो उसमें भी समय ना खराब करिए। उठिए, दिया जलाइए, अंधेरा भगाइए। और भीतर में अगर आप चाहते हैं कि आपका अंतःकरण अंधेरे में ना जाए, क्योंकि हमारे भीतर तो प्रकाश ही प्रकाश है, हम इतने प्रकाशवान हैं कि ये जो आकाश में सूर्य चमकता है, ये आकाश का सूर्य हमारे भीतर के सूर्य से बहुत फीका है। बाहरी आकाश को आप लोग आकाश कहते हैं और हम जो हमारे भीतर आकाश है उसे दहराकाश कहते हैं वेदांत की भाषा में। हमारे शास्त्र जो हमारे भीतर आकाश है, जो हमारा अंतःकरण है, जो हम भीतर से हैं, उसको हम, ये बाहरी आकाश तो दिखता है, भीतर का आकाश हम देखना नहीं चाहते हैं, तो भीतर के आकाश का हम दहराकाश कहते हैं। उसमें जो हमारा सूर्य चमक रहा है, उज्जवल है, उसे कभी देखने का प्रयास नहीं करते। मैं आपको एक अंतर समझाती हूँ कि हमारा सूर्य जो हमारे भीतर रहे दहराकाश में है वो कितना प्रकाशवान है। देखिए, आप एक जीवित व्यक्ति और एक मुर्दा, क्या दोनों में
एक जैसा प्रकाश है। जीवित व्यक्ति का अपना ऑरा, जीवित व्यक्ति के अंदर जो सूर्य उज्जवल है, चमक रहा है, उज्जवलता दे रहा है, सौम्यता दे रहा है, दुनिया में अपना प्रकाश फैलाने का मौका दे रहा है हमें। भीतर का सूर्य बहिराकाश का। जब किसी व्यक्ति से, वो क्या है, हमारा भीतर का प्रकाश हमारी आत्मा है। जब एक व्यक्ति के अंदर से आत्मा निकल जाती है, प्राण वायु चला जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ही जाता है, बाकी सब कुछ तो हमारे शरीर के भीतर ही रहता है। तो वह शरीर वही होता है, अंतर कितना बड़ा आ जाता है, सामने वाला देख के ही बता देता है कि ये जीवित नहीं है, ये मुर्दा है। और मुर्दे ही ऐंठा करते हैं, जीवित व्यक्ति नहीं ऐंठता, बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। तो अपने जीवन में अपने आसपास मिलने वाले लोगों में अगर आप कभी ये देखें कि वो व्यक्ति अहंकारी है, कोई व्यक्ति आपके आसपास अहंकारी है, ईगोइस्टिक है, घमंडी है, तो जान लीजिए उसमें जीवित तत्व कम है, मुर्दा तत्व ज्यादा है। क्योंकि मुर्दे ही ऐंठा करते हैं, जिंदा इंसान नहीं ऐंठता। हम बात कर रहे थे अपने भीतर के प्रकाश की। हम अगर अपने आप को और ज्यादा उज्जवल करना चाहते हैं, और अधिक प्रकाशवान करना चाहते हैं, प्रकाशमान करना चाहते हैं, तो क्या करें? छोटा सा काम करना है, छोटा सा उपाय करना है। और वो छोटा सा उपाय क्या है? तत्पर रहें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रूप से जिसको आपकी सहायता की जरूरत हो उसकी सहायता के लिए तत्पर रहें, मुस्तैद रहें, अच्छी भावना से दूसरे की मदद करें। किसी स्वार्थ के चलते किसी की सहायता मत करें। वैसे तो समय ये है कि प्रभु से भी अगर कोई संबंध हम जोड़ते हैं तो किसी स्वार्थ से जोड़ते हैं। 11 रुपए का भोग लगा देंगे, 51 रुपए का भोग लगा देंगे, हमारे संसार की सारी लालसा पूरी कर दो। दुनिया जहान की हमारी इच्छाएं पूरी कर दो, और ये लोग 11 रुपए। कुछ नहीं हो सकता। क्या करें? ऐसे लोगों का क्या करें जो सोचते हैं कि भगवान को जाकर के ये कहेंगे कि भी हम तुम्हें इतने पैसे का प्रसाद चढ़ाएंगे, वो भी तब जब काम हो जाएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो हम मुंह बना करके आएंगे, हम बड़े परेशान हैं, हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, और जब पूरी हो जाएगी तो हम तुम्हें 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे। खुद को बेनिफिट चाहे करोड़ों का लेना हो। तो ये जो बात है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बात के ऊपर विचार करिएगा, और अगर आप में भी ये कमियां हैं तो आप उनको हटाने का प्रयास करें। धीरे धीरे करेंगे तो एक दिन ये आपके अंदर से खत्म हो जाएंगी। हरि ओम नारायण हरि।